हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि पेट्रोल का संबंध जिस प्रकार से यहाँ पर कार लिखा है तो उसी प्रकार से विद्युत का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे घर है, उसके बाद स्नान घर है, उसके बाद लिखा है दोस्तों शयन कक्ष। तो यहाँ पर कौन सा वेन आरेख बनेगा दोस्तों, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों। यहाँ पर ये देखिए जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 17 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का रीजनिंग का 458 है दोस्तों, जिससे इसे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाकर वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएसएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या कर रहा है और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने कि पेट्रोल का संबंध जिस प्रकार से यहाँ पर कार लिखा है तो उसी प्रकार से विद्युत का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए बताते हैं दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि पेट्रोल से हम लोगों का कार चलती है, तो उसी प्रकार से विद्युत से क्या हो जाएगा दोस्तों, बल्ब। यानी यहाँ पर देखा जाए तो इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, बल्ब हो जाएगा। यानी विद्युत से क्या होता है दोस्तों, बल्ब जलता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, तो तरीका को समझ लीजिए कि जिस प्रकार से पेट्रोल का संबंध लिखा है कार, यानी पेट्रोल से कार चलता है, तो उसी प्रकार से विद्युत से क्या होता है दोस्तों, बल्ब जलता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। सारे प्रश्न को आप अपने से ट्राई करते हुए चलिए दोस्तों, पेन पेपर लेके बैठे सॉल्व कीजिए। जरूर कमेंट करके बताइए कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। जैसे यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए बताते हैं दोस्तों। ये देखिए जैसे यहाँ पर हम लोगों के सामने दिया गया है 5, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों के सामने 10, उसके बाद है यहाँ पर देखा जाए तो 17, उसके बाद लिखा है दोस्तों 26, उसके बाद लिखा है उसने 37, उसके बाद है हम लोगों के सामने 50 और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क क्या होगा। ये देखिएगा लॉजिक यहाँ पर देखिएगा दोस्तों क्या हुआ और कैसे हुआ है कि 5 जैसे देख रहे थे इसको क्या किया दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, लॉजिक को देखिएगा कि 2 का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से 10 जो है यहाँ पर ये देखिए 3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से 17 जैसे लिखा है तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 6 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36, 1 37। उसी प्रकार से अगला जो है दोस्तों यहाँ पर देखिए इस 7 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। तो अगला जो आएगा सर इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या आएगा, तो 8 का स्क्वायर आप सीधा सा कर देंगे दोस्तों, 8 का स्क्वायर प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 1 कर देंगे। तो 8 का स्क्वायर 64, एक क्या हो जाएगा दोस्तों, 65 हो जाएगा। यानी इस जगह पर क्या आएगा हम लोगों के सामने 65 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लॉजिक को समझिए, रटने से नहीं होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सीरीज था दोस्तों, अभी रिसेंटली पूछा गया था। यहाँ पर सब में स्क्वायर करके क्या कर दिया दोस्तों, 1 जोड़ दिया। लेकिन 2 का स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो 4 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर 5 लिखा। अगला जैसे 10 कैसे लिखा, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 1 जोड़ देंगे 10। उसी प्रकार से 4 का स्क्वायर जोड़, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 17। इस प्रकार से सीरीज दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोगों के सामने कहा जा रहा है कि निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिभुज है। तो देखिए कितना आसान एकदम पूछा गया है कि यहाँ पर बताना है दोस्तों कि टोटल इसमें कितना त्रिभुज है, यही बात आपसे पूछा गया है।
तो काउंटिंग फिगर से दिया गया था। तो ये देखिए लॉजिक सीधा सा आप काउंट कर सकते थे, 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, उसके बाद 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, और यहाँ से एक बड़ा वाला ले लेंगे तो आपका कितना त्रिभुज हो जाएगा दोस्तों, इसमें 5 त्रिभुज हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित था, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या आएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों कर रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, इस जगह पर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए एक बार देखिए लॉजिक लगा के आपसे होता है कि नहीं होता है, कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो ये देखिए लॉजिक यहाँ पर देखिए दोस्तों, उसने क्या किया, जैसे एक गुना क्या कर दिया है दोस्तों, 3 कर दिया है, 1 गुना 3, अब प्लस यहाँ पर कर देना है 2 गुना क्या दोस्तों 4 कर देना है। यानी यहाँ से इस प्रकार से लेना है और उसी प्रकार से इधर से इस प्रकार से लेना है। तो यहाँ पर 1 गुना 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 8, तो 8 3 क्या हो जाएगा 11। तो कौन सा 11 जो बीच में लिखा है दोस्तों, उसने 11। उसी प्रकार से अभी देखिए आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर सर हम लोगों को जाना है इस प्रकार से और इधर लाना है इस प्रकार से, यानी कि तो 5 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। इस जगह पर 5 गुना 7, अब प्लस का प्लस इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 6, इस जगह पर 6 गुना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर कर देते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर आप समझ चुके हैं दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए सीधा सा, यानी आपको बताया कि इस प्रकार से लेना और इस प्रकार से, अभी आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर सीधा सा कि 1 गुना 3 कर देंगे, अभी आपने समझ चुका था कि इस जगह से, और उसी प्रकार से 2 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो ये देखिए 3 का 3 और 4 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 8, तो जैसे ही जोड़िएगा तो आपका क्या हो जाएगा 11। यानी देखिए बीच में हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों 11। उसी प्रकार से इसमें चलेंगे इस साइड से और इसमें इस साइड से, तो यहाँ पर हो जाएगा ये देखिए 6 गुना 8, किधरों से गुना कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि या तो आप इधर से ही ले सकते हैं, जैसे हमने लिया यहाँ पर 1 गुना 3, तो आप इधर से ले सकते हैं 5 गुना क्या दोस्तों 7 ले सकते हैं। अब ब्रैकेट में इधर हो जाएगा प्लस, इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 6 गुना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। देख लीजिए किस प्रकार से कर रहे हैं। तो 7 5 35, इधर हो जाएगा दोस्तों 8 48, तो जैसे ही जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 83 हो जाएगा। तो देखिए बीच में कैसे उसने 83 लिखा था, यही बात आपको समझना है। तो उसी प्रकार से देखिए इसमें करना है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर वही काम करना है। देखिए 9 गुना क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 12 हो जाएगा, जिस प्रकार से वहां पर लिया। अब प्लस का प्लस इधर हो जाएगा दोस्तों 10 गुना क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 13 हो जाएगा। तो जैसे 12 गुना 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 108 हो जाएगा। अब प्लस 10 गुना 13 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 130 हो जाएगा। तो जैसे ही जोड़ लीजिएगा तो इस साइड में हो जाएगा हम लोगों के सामने 8, उसके बाद हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा दोस्तों 1 1 क्या हो जाएगा 2, यानी 238 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या वाले प्रश्न। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार पूछा गया। जैसे देखिए घर है, उसके बाद स्नान घर, उसके बाद लिखा है दोस्तों शयन कक्ष, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा। तो देखिए बताते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों स्नान घर, इस प्रकार से आप लिख लेंगे। एक क्या हो जाएगा दोस्तों स्नान घर, उसके बाद हम लोगों का घर के अंदर में ही क्या आते हैं दोस्तों, तो शयन कक्ष आते हैं। तो ये भी हम लोगों का घर के अंदर में ही रहते हैं, तो इस प्रकार से हो जाएगा शयन कक्ष। तो इसको भी क्या कर लेंगे दोस्तों, इस प्रकार से डायग्राम बना दे। ये दोनों किसके अंतर्गत चले जाएंगे, तो घर के अंतर्गत चले जाएंगे। तो घर के अंदर में ये दोनों को क्या कर देंगे दोस्तों, इस प्रकार से बना देंगे। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। लॉजिक को समझ लीजिए कि घर के अंदर में आ जाएंगे, यानी स्नान घर हो जाएंगे, और शयन कक्ष यानी दोनों घर के अंदर में होते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि मनोज का उसकी कक्षा में ऊपर से 16वां तथा नीचे से क्या है दोस्तों 19वां स्थान है। तो कक्षा में कह रहा है कि कुल कितने विद्यार्थी है। तो कैसे करेंगे, देखिए ट्रिक हमेशा याद रखिएगा कि इस तरीके के प्रश्न करने का क्या है दोस्तों, यहाँ पर ट्रिक हम लोग लगाएंगे। यानी कि इस जगह पर हो जाएगा कुल, इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों कुल बराबर सूत्र। देखिए इस प्रकार से रहेगा, यानी कि कुल बराबर सूत्र तो यहाँ पर लगा दीजिएगा ऊपर प्लस क्या दोस्तों नीचे। कभी दायां बायां भी दिया रहता है और कभी ऊपर नीचे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों -1 हो जाएगा। तो ये देखिए जैसे हम लोग कर देंगे, यानी कि ऊपर से क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 16वां, और नीचे से क्या है तो कह रहा है कि 19वां है। तो ठीक है, अब माइनस यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों 1 कर देंगे। तो ठीक है, हम लोगों के सामने यहाँ पर माइनस हो गया।
तो ये देखिए अब इसको कर देते हैं दोस्तों, बस आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 16 और 19 को जैसे ही जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 35 हो जाएगा। तो देखिए ना, इसको जोड़ लीजिए, 16 9 क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब 16 और 19 तो और माइनस क्या कर देना है दोस्तों, 1 कर देना है, तो आपका कितना हो जाएगा, 34 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ए क्या हो जाएगा, इस ई। देखिए यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक है, इस जगह पर ऑप्शन नंबर क्या कर लीजिए दोस्तों, उसको सी कर लेना है। यहाँ पर देखिए इस जगह पर सी आएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी इसको कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 34 आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर। लेकिन बस जोड़ लेना था, कभी भी इस तरीके का प्रश्न आए तो इसी तरीके से होगा। तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा दोस्तों, यानी 34 आंसर आएगा। 34 जो है ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने कैलेंडर से दिया करा है कि कल रविवार होगा, तो बीते दिन का पिछला दिन कौन सा था। और यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए लॉजिक बताते हैं दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी यहाँ पर सबसे पहले आप क्या लिख लीजिए दोस्तों, इस जगह पर हम लोगों के सामने आज हो जाएगा और इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कल हो जाएगा। तो उसने कहा कि कल हम लोगों के सामने अगर रविवार है तो यहाँ पर आप ऐसे लिख लेते हैं, रुक जाइए, आज उसके बाद कल हो गया, कह रहा है बीते दिन का पिछला दिन। उसने क्या लॉजिक लगाया कि बीते दिन का पिछला दिन, यानी बीते दिन, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर आप लिख सकते हैं कि इस जगह पर हो जाएगा हम लोगों का बीते, और यहाँ पर क्या कर लीजिए दोस्तों, दिन कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर बीते दिन हो गया। उसके बाद बीते दिन का क्या दोस्तों, पिछला दिन, तो इस जगह पर यहाँ पर लिख लीजिए, यानी कि पिछला हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, दिन हो जाएगा। तो अब आप यहाँ से प्रश्न करने का प्रयास कीजिए, यानी कि कह रहा है कि कल रविवार था, यानी इस जगह पर अगर इस दिन रविवार है दोस्तों, यानी कल रविवार है, तो आज हम लोगों का कौन सा दिन होगा, तो शनिवार होगा। तो ठीक है सर, यहाँ पर समझ गए शनिवार है, तो शनिवार यानी कि शनिवार के पहले क्या आ जाएगा दोस्तों, शुक्रवार हो जाएगा। तो इस जगह पर आएगा शुक्रवार, तो ठीक है। तो शुक्र के पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का गुरु यानी कि बृहस्पतिवार। तो बीते दिन का पिछला दिन यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बृहस्पतिवार हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लॉजिक को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी कल यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि कह रहा है कि कल रविवार होगा, तो ठीक है, यानी कल अगर रविवार होगा तो वो कह रहा है कि बीते दिन का, यानी बीते दिन का पिछला दिन, तो इसका अर्थ आज शनिवार है, तो शनिवार के पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, शुक्रवार, तो पिछला दिन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बृहस्पतिवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अन्य तीनों से क्या है दोस्तों, भिन्न है। तो भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है, जैसे सूर्य है, बादल है, चंद्रमा है, हम लोगों का पृथ्वी है। तो कौन सा इस प्रश्न का आंसर होगा। तो देखिए लॉजिक बता देते हैं यहाँ पर, जैसे देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों बादल, इस प्रश्न का आंसर होगा। क्यों, क्योंकि देखिए सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी, तो ये सभी यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों कि ये सभी हम लोगों का क्या है, तो खगोलीय, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, खगोलीय पिंड है। ये सभी क्या है हम लोगों के सामने, खगोलीय पिंड है। लेकिन बादल जो है हम लोगों का खगोलीय पिंड के अंतर्गत नहीं आएंगे। सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गया, ये सभी क्या है दोस्तों, खगोलीय पिंड है। लेकिन बादल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ये खगोलीय पिंड के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। वही कह रहा है कि एक अन्य तीनों से भिन्न है, तो भिन्न का मतलब अलग हो गया, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या आएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया। तो ये देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि, ये देखिए हिंदू को इस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार से रमन को इस प्रकार से, तो कह रहा है कि इंदिरा का कोड क्या होगा। तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को करने का क्या तरीका है दोस्तों और किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले जो कोड दिया उसको लिख लीजिए, जैसे एच है, उसके बाद है दोस्तों आई, उसके बाद लिखा है एन, उसके बाद लिखा है डी, उसके बाद यू। तो यहाँ पर इसका कोड लिखा हम लोगों के सामने 6, उसके बाद है दोस्तों 1, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद है 7। इसका कोड जैसे देखिए आर ए, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने एम ए, उसके बाद लिखा है एन। तो इसका कोड है दोस्तों हम लोगों के सामने 8 है, फिर 2 है, 9 है, फिर 2 है, उसके बाद 4। तो देखिए इंदिरा का पूछा जा रहा है, तो इस जगह पर लिख लीजिए आई एन, उसके बाद है दोस्तों डी आई, उसके बाद हम लोगों के सामने आर और क्या है दोस्तों ए। तो देखिए इसका कोड निकालना, तो कैसे निकलेगा, ये देखिए एकदम आसान तरीका बताते हैं। आई के लिए कोड देखिए यहाँ पर 1 लिखा है, तो आई के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से एन, तो एन के लिए यहाँ पर देखिए हम लोगों के सामने 4 लिखा है,
उसी प्रकार से डी, तो डी के लिए उसने क्या लिखा है 5 लिखा है तो 5 लिख देंगे। उसी प्रकार से आई, तो आई के लिए अभी बताया कि 1 लिखा है। उसी प्रकार से आर, तो आर के लिए उसने क्या लिखा है दोस्तों 8 लिखा है। उसी प्रकार से एक, तो यानी ए के लिए देखिए ए के लिए यहाँ पर 2 लिखा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। तो देखिए 145, उसके बाद हम लोगों का 182 किस में मिल रहा है दोस्तों, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अच्छे से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इस प्रश्न का आंसर 145 और क्या आएगा दोस्तों 182। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आएगा, इस प्रश्न का आंसर आएगा। तो देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अभी और भी बहुत सारा क्वेश्चन है। देखिए 10, 11, 12, 13 अभी बहुत सारा क्वेश्चन है। इससे पहले देखिए दोस्तों आपको एक बुक के बारे में बताएंगे, तो कौन सा बुक है और किस एग्जाम के लिए दोस्तों उसको देख लीजिए। तो देखिए जो भी स्टूडेंट दोस्तों हम लोगों का यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो कौन सा बुक करेंगे दोस्तों, चक्षु प्रकाशन का बुक से तैयारी कीजिए, क्योंकि इस बुक में उस तरीके के कंटेंट क्वेश्चन डाले हैं दोस्तों जो प्रीवियस एग्जाम में आए हैं और बिल्कुल सेलेक्टिव क्वेश्चन इस बुक में डाला गया है। तो बुक का फ्रंट वगैरह लोगो वगैरह देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर यूपीएसआई के लिए बेस्ट बुक बता दीजिए। तो यहाँ पर चक्षु प्रकाशन का बुक निकाला गया दोस्तों, जो स्टडी गाइड के नाम से यह बुक आपको मार्केट में मिल जाएगा, या आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं दोस्तों तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। फ्लिपकार्ट, अमेजन या प्रकाशन से लेना चाहते हैं तो उसका भी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफी अच्छा बुक लगा दोस्तों जब इस बुक को देखे, क्योंकि इस बुक के अंदर में क्या है, जो सिलेबस आपका जान रहे हैं कि 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पर देखिए 4 सॉल्व पेपर है दोस्तों और 3200 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न यानी सेलेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। तो इस बुक का हमको काफी अच्छा लगा, क्योंकि बुक के अंदर में आप जब देखेंगे दोस्तों तो एकदम जो सिलेबस है उसी के अनुरूप इस बुक को निकाला गया है। जैसे समान हिंदी में जितने भी चैप्टर है दोस्तों हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसी प्रकार से मैथ का, रीजनिंग का, जीके का, कंप्यूटर के क्वेश्चन, तो सबको सब चीज इस बुक में मिल जाएगा दोस्तों। जरूर इस बुक को परचेज कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रंट वगैरह का लोगो वगैरह अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे मिलते जुलते बुक मिलते हैं। तो आपको चक्षु प्रकाशन का लोगो को देख लीजिए, यही बुक आपको लेना है। और भी इसके साथ दोस्तों तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो इनके साथ और भी बुक, तो देखिए ये सभी बुक दोस्तों चक्षु प्रकाशन का निकाले गए हैं। तो यूपीएसआई के लिए सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों। इन सभी बुक को अगर आप परचेज कर लेते हैं और इन सभी बुक से पढ़ के तैयारी करते हैं तो एग्जाम निकालने में काफी सुविधा होगा दोस्तों, क्योंकि उस तरीके का कंटेंट क्वेश्चन डाले गए और बिल्कुल बेसिक तरीका से समझाएगा। तो इन सभी बुक को खरीदने का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप परचेज कर सकते हैं, या मार्केट में जो नजदीक में दुकान है दोस्तों वहां पर भी उपलब्ध है, तो वहां पे भी जाके आप खरीद सकते हैं। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन करा कि चिन्हों के उपयुक्त समुच्चय का चयन करें। यहाँ पर बताना दोस्तों कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रख देने से वहां पर 41 आ जाएगा। तो चलिए रख के देखते हैं दोस्तों, एक एक ऑप्शन को रखना होगा। पहला ऑप्शन उठाइए, जैसे ही देखिए यहाँ पर हो जाएगा 84 गुना 12 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 5। देखिए 84 गुना यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों 12 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 5 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। तो क्या इसको सॉल्व करने के बाद आपका 41 आएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता सर कि इतना बड़ा गुना 84 गुना 12 करेंगे, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इस जगह पर नहीं हो पाएगा। यानी कहने का मतलब इस जगह पर हम लोगों के सामने भाग है, ठीक है आप भाग ही दे दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी 5 भागा 6 तो भी नहीं आ पाएगा, अगर आप कीजिएगा तो भी नहीं आ पाएगा। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही छांट दीजिए। दूसरा ऑप्शन को उठाइए, तो जैसे ही देखिए यहाँ पर है 84 अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 12 और भाग क्या हो जाएगा दोस्तों 5 माइनस 6। क्या 12 में 5 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो दूसरा ऑप्शन भी ऐसे ही छट गया। अब तीसरा ऑप्शन को उठाइए, जैसे ही देखिए 84 हो गया प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए हम लोगों का 5 और भागा क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि 5 में 6 से भाग नहीं लग पाएगा, तो इसको भी हटा दीजिए। अब ये देखिए डी को उठाते हैं, तो डी को जैसे ही देखिए यहाँ पर हो जाएगा 84 और भाग क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 12 और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 5 और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 6। तो इसको जैसे ही सॉल्यूशन करेंगे देखते हैं, ये देखिए जैसे ही 84 में 12 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको करने के बाद देखिए हम लोगों के सामने 41 आ जा रहा है, बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर यही वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। देखिए 7 × 35 और 6 जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 41 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने घड़ी वाले प्रश्न दिए गए हैं। कह रहा है कि अगर घड़ी में जो है कह रहा है कि शाम के 4 बजे हैं तो मिनट और घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो अब कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। ये देखिए एक ही लॉजिक और एक ही ट्रिक है दोस्तों इस तरीके के प्रश्न करने का। क्या ये देखिए 60 गुना याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर होता है एच, 60 गुना एच हो जाएगा। अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 11 और यहाँ पर हो जाएगा एम। अब बट्टे में क्या कर देना है दोस्तों 2 कर देना है। बस इसी पे बैठा दीजिए। यहाँ पर बेसिक बात को भी याद रखिएगा। एच का मतलब होता है हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों घंटा होता है। तो इस जगह पर लिख देते हैं एच का मतलब हम लोगों के सामने घंटा है। उसी प्रकार से एम का मतलब क्या होता है दोस्तों मिनट होता है। तो इस जगह पर आप छोटा सा बेसिक बात लिख दिए। तो देखिए अब जो समय दिया है उसको आप बैठा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए 60 गुना एच में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने। ये देखिए शाम के 4 बजे हैं तो 4 बजे है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। और इधर ये देखिए इस सब में कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा दोस्तों 11 मिनट तो कुछ है ही नहीं तो यहाँ पर हो जाएगा 0। अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए मिनट जब कुछ दिया है ना तो यहाँ पर आप कुछ नहीं ले सकते हैं। तो इसको एक स्टेप जैसे ही आगे बढ़ा दीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों यानी 6 चौक 24 240। आप बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 2 क्योंकि 11 में 0 से गुना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसको जैसे ही कटा दीजिएगा तो आपका कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों 120 आ जाएगा। यानी सीधा सा इसको कटा लीजिए 120। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। देखते ही आप आंसर कर सकते हैं। बस लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए कि इस तरीके के प्रश्न करने का क्या ट्रिक है और किस तरीके से करते हैं। यानी याद रखिएगा कि 60 गुना एच 11 एम बट्टे में क्या होता है दोस्तों 2। यानी यही हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों ट्रिक है। एकदम सीधा सा याद रखिएगा कि यही ट्रिक है। और जितना भी सवाल अगर मिनट रहेगा तो यहाँ भी बैठा सकते थे। मिनट की जगह कुछ है ही नहीं, 4 डायरेक्ट बज रहा है तो हम लोगों का इधर मिनट क्या हो जाएगा दोस्तों 0 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कथन निष्कर्ष वाले। कह रहा है कि कुछ बैग जो है चमड़े है। तो चलिए कर देते हैं। यानी बैग का कुछ हिस्सा हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा। ये देखिए कुछ बैग क्या है दोस्तों चमड़े है। तो इस जगह पर हम लोगों का क्या हो जाएगा चमड़े हो जाएगा। तो ठीक है यानी कुछ बैग क्या हो जाएगा दोस्तों चमड़े। फिर कह रहा है कि कुछ चमड़े क्या है दोस्तों खुरदरे है। तो इस जगह पर हम लोगों के सामने लिख देते हैं खुरदरे। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या दोस्तों खुरदरे। तो ठीक है इसको यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए हम लोगों के सामने क्या कह रहा है, जो कह रहा है उसके अनुसार चल दीजिए। कह रहा है कि कुछ चमड़े बैग है तो कुछ चमड़े जो है बैग है तो बिल्कुल सही कह रहा है। देखिए चमड़ा का हिस्सा बैग में है तो बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा में कह रहा है दोस्तों सभी खुरदरे चमड़े। क्या सबटो खुरदरा चमड़ा के अंदर सभी वाला डायग्राम होता है। एक गोला दूसरे गोला को इस प्रकार से करना चाहिए। ऐसा कहीं डायग्राम में क्या है नहीं किया है तो ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। यानी कि सीधा सा इस प्रश्न का आंसर केवल निष्कर्ष 1 निकाला जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, क्या करने से हम लोगों का आंसर निकल सकता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो ये भी देखिए एक कोडिंग डिकोडिंग का ही सवाल है। तो चलिए एक बार करके देखिए आपसे हो पाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों इंडिया का कोड इस प्रकार से दिया है तो उसी प्रकार से दिल्ली का कोड आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए बताते हैं लॉजिक की कैसे होगा इस प्रश्न का आंसर। ये देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों आई, उसके बाद हो जाएगा एन। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन करा है किसी कूट भाषा में इंडिया को इस प्रकार से लिखा जाता है तो उसी प्रकार से दिल्ली के लिए कूट क्या होगा दोस्तों वही पूछा जा रहा है। तो कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया। तो ये देखिए लॉजिक यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने इंडिया हो जाएगा दोस्तों तो इसका कोड लिख लीजिए। ये देखिए आई एन, उसके बाद लिखा है डी, उसके बाद आई और ए। इसका कोड उसने क्या लिखा है दोस्तों, ये देखिए 9 लिखा है, 5 लिखा है, उसके बाद हम लोगों के सामने 4 9 और क्या दोस्तों 1। उसी प्रकार से दिल्ली का पूछा जा रहा है तो इस जगह पर लिख लीजिए देखिए डी ई, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों एल एच और क्या हम लोगों के सामने आई है। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या है दोस्तों और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए आई के लिए बीसीडी में क्या होता है दोस्तों 9, एन के लिए होता है 5, डी के लिए होता है 4, आई के लिए 9, ए के लिए 1। उसी प्रकार से डी के लिए ई के लिए यहाँ पर देखिए हुआ क्या और कैसे आखिर यहाँ पर करेंगे तो करेंगे कैसे। तो देखिए एबीसीडी में होता क्या है कि जो एक अंक में है आई के लिए तो आप जानते हैं कि 9 होता है, ये बात ठीक है। लेकिन एन के लिए क्या होता है दोस्तों 14 होता है। 14 के अंक को जोड़ दिया यानी 1 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो 1 प्लस 4 को जैसे जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। बाकी देखिए डी के लिए 4 होता है, आई के लिए 9, ए के लिए 1। उसी प्रकार से देखिए डी के लिए तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ई के लिए 5 हो जाएगा,
लेकिन यहाँ पर दिक्कत होगा एल, तो एल के लिए जो होता है दोस्तों 12 होता है, तो 12 होता है यानी एब्सिडियम स्थान, तो इसके अंक को जोड़ देंगे तो 1 और 2 को जैसे ही जोड़ेगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। एच के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, आई के लिए क्या हो जाएगा 9। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा देखिए 453 और 89। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या आएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। लॉजिक को समझना होगा, रटने से नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो कैसे आप जानते हैं कि देखिए कोडिंग डिकोडिंग के सवाल करने क्या है कि आप जानते हैं दोस्तों ए से लेकर जेड तक में कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4। इसी प्रकार से यहाँ पर हुआ जो 2 अंक में उसको 1 अंक में कन्वर्ट कर दिया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट कह रहा है कि एक माँ जो है अस्पताल में क्या है दोस्तों रो रही है क्योंकि उसका एकमात्र बेटा सड़क दुर्घटना में क्या हो गया, तब मारा गया जब वह बाइक चला रहा था। तो ठीक है, अब अनुमान दिया गया है, कह रहा है माँ सोचती है कि उसके बेटे की गलती थी। तो ये बात आप कैसे कह सकते हो कि उसका बेटा का गलती है, वो बात तो वहां पर लिखा है नहीं कि गलती किया किसका है नहीं है, इस बारे में कोई चर्चा नहीं। तो पहला अनुमान गलत होगा। वह कह रहा है कि वह माँ सोचती है कि ईश्वर उसके साथ नहीं है, तो ये भी बात हम लोगों के सामने गलत हो जाएगा, ईश्वर के बारे में कहीं चर्चा नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही क्या हो जाएगा दोस्तों 2। लॉजिक को समझ लीजिए क्योंकि कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए, कथन अनुमान, कथन तर्क, कथन निष्कर्ष कई बार आए हुए हैं। तो समझना है कि एक माँ अस्पताल में रो रही है क्योंकि उसका एकमात्र बेटा सड़क दुर्घटना में मारा गया। बस कथन को दिमाग में रखना होता है और उसी से अनुमान हो, तर्क हो, पूर्वावधारणा हो, सब उसी पे सोचते हैं कि क्या इस तरीके से बात का जिक्र वहां पर किया गया है। तो कह रहा है कि वह सोचती है कि उसके बेटे की गलती है, तो गलती के बारे में तो कहीं चर्चा ही नहीं है। फिर करा हुआ सोचती है कि ईश्वर उसके साथ नहीं, तो भगवान के बारे में यानी ईश्वर के बारे में तो कहीं चर्चा ही नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। और जिसने हमारे चैनल पे दोस्तों पार्ट 1 से स्टार्ट नहीं किया है तो अभी भी कुछ नहीं, जाके चैनल पे देखिए प्लेलिस्ट बना दिया है दोस्तों, एकदम पार्ट 1 से रीजनिंग का अगर देख लेते हैं तो हर एक चैप्टर के हर एक टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। अगर आप सारे पार्ट देख लेते हैं तो रीजनिंग के किसी भी चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं होगा। जहां भी दिक्कत होगा आप जरूर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल बेसिक तरीका से हमने समझाया है। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्न श्रृंखला को पूर्ण करें। ये देखिए किस तरीके से दिया है, ये भी श्रृंखला एक अलग है दोस्तों, डैश डैश वाले तो कई बार पूछे गए इस तरीके के प्रश्न। तो चलिए बताते हैं लॉजिक को कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए जैसे यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ए, उसके बाद हो जाएगा बी, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने ई और लिखा है दोस्तों एफ, और इस जगह पर डैश, उसके बाद लिखा है डी और डैश, उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर एच, उसके बाद हम लोगों के सामने ई और एफ, और उसके बाद डैश और डैश। तो ये देखिए लॉजिक को देखिएगा कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी उसने क्या किया दोस्तों यहाँ पर देखिए इस टाइप से इस तरीके के प्रश्न, कितना लेटर डैश है, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 है, तो 12 का आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, यानी टोटल 12 हम लोगों का लेटर और डैश है, यानी कहने का मतलब 2 गुना 6 में तोड़ लीजिए या 3 गुना 4 में तोड़ सकते हैं। कहने का मतलब आप 2 को ले लीजिए, यहाँ पर 2 को, इसी प्रकार से इस जगह पर, उसी प्रकार से इस जगह पर, इस जगह पर 2 को ले लिया। और उसके बाद क्या कीजिए दोस्तों लॉजिक लगाइए, क्या इस तरीके का पैटर्न बन रहा है। ये देखिए ए बी ई एफ, तो यहाँ पर लगातार हुआ है, ए के बाद क्या है दोस्तों बी है, उसी प्रकार से ई के बाद एफ है, तो उसी प्रकार से इस जगह पर सी के बाद डी हो जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए इस जगह पर जी भरा जाएगा, तो जी के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों एच हो जाएगा, ई के बाद एफ, तो उसी प्रकार से लगातार आएगा। तो लगातार आएगा यानी कहने का मतलब इस जगह पर आई हो जाएगा और इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों जे आ जाएगा, यानी लगातार करना है। क्यों, क्योंकि देखिए ऑप्शन जो स्टार्ट होगा सी और जी से, तो सी और जी वाला ये देखिए यही वाला ऑप्शन सी और जी से स्टार्ट हो रहा है, बाकी कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। ये वाला सीरीज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, अलग अलग आंसर कमेंट करने लगते हैं। तो एक बार समझ लीजिए इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन हमने अलग अलग प्रैक्टिस सेट में करवा चुके हैं, तो जाके चैनल पे पार्ट 1 से स्टार्ट कर देना है आपको, और हर एक पार्ट को यदि आप देख लेते हैं दोस्तों तो रीजनिंग में किसी भी सवाल में आपको दिक्कत नहीं होगा, चाहे किसी भी बुक से आप क्यों ना पढ़ रहे हो, हर एक बुक का सॉल्यूशन हमने दे दिया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया, ये देखिए किस तरीके कह रहा है कि सोनू के मामा के इकलौते पुत्र का
पुत्र कह रहा है कि सोनू की माँ के भाई के पुत्र से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए अब बताइए ब्लड रिलेशन के सवाल को कैसे कीजिएगा। तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों सोनू, यहाँ पर हम लोगों के सामने सोनू, और सोनू का एक क्या है दोस्तों मामा है। तो मामा है यानी यहाँ पर इसका मामा है, तो मामा यानी सोनू का क्या होगा दोस्तों, या अगर सोनू का मामा है तो सोनू की कहीं ना कहीं क्या होगा दोस्तों माँ होगा, और माँ का जो भाई होता है वही आपका इसका कौन लगेगा, मामा लगेगा। तो ठीक है सर, यहाँ तक तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए सोनू के मामा के इकलौते पुत्र, ये देखिए सोनू के मामा के इकलौता पुत्र, तो इस जगह पर एगो बना लेते हैं, इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों पुत्र। करें इकलौते पुत्र का पुत्र, यानी इकलौते पुत्र का क्या है दोस्तों पुत्र है, तो नीचे हो जाएगा इकलौता पुत्र। तो सोनू की माँ, अब देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों सवाल क्या, कि सोनू की माँ के भाई के पुत्र, यानी सोनू के माँ के भाई का पुत्र से किस प्रकार संबंधित है। तो इसके पुत्र यानी इससे जो है इमामा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका कौन लगेगा, तो यानी इसका तो पुत्र है तो इसका कौन लग जाएगा दोस्तों, पिता लग जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्पष्ट ढंग से समझ लीजिए, थोड़ा सा उसने घुमा दिया है लेकिन आप घूमेंगे नहीं, प्रश्न को समझेंगे कि सोनू के माँ के इकलौते पुत्र, देखिए सोनू का माँ, तो माँ के सोनू के कह रहा है सोनू के इकलौते मामा, तो और इकलौते यहाँ पर हर जगह इकलौते लिखा है कि सोनू के इकलौते मामा के इकलौते पुत्र, तो देखिए इकलौते पुत्र, उसके बाद कह रहा है पुत्र का पुत्र, यानी कि तो सोनू के माँ के भाई के पुत्र से किस प्रकार संबंधित, तो कौन हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा। बाकी ये सभी एक भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए, एलिमिनेट कीजिएगा तो आपको ये सब नहीं लगेगा। इस प्रश्न का आंसर ए ही क्या होगा दोस्तों, सही होगा। फिर भी कंफ्यूजन होता है, नहीं समझ पाते हैं तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन दिया है, देखिए इस प्रकार से दिया है, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों से भिन्न है। तो भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 एक समान। तो देखिए कभी भी इस प्रकार से अल्फाबेट यानी ABCD वाला इस प्रकार से लिखा रहेगा दोस्तों, कुछ भी इस प्रकार से, तो पहला जो लॉजिक है हम लोगों का कौन सा लॉजिक लगाते हैं दोस्तों, ये देखिए हम लोग हमेशा इस तरीके के प्रश्न यही लॉजिक लगाएंगे कि यहाँ से यहाँ पर देखेंगे कितना का वृद्धि, अगर इस प्रकार से समान वृद्धि नहीं मिला कुछ तो आप क्या कर देंगे दोस्तों, तब हम लोगों का अल्फाबेट पे जाते हैं यानी कि भावेल और कॉन्सोनेंट में। लेकिन यहाँ पर देखिए सब में +1, इसमें भी +1, यहाँ पर क्या है दोस्तों वृद्धि क्या है यानी +1, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि लगातार लिखा है सर, ऐसे भी +1 और इसमें भी क्या +1। ये देखिए यहाँ पर भी आप जैसे ही कर देंगे दोस्तों +1, यहाँ भी हो जाएगा हम लोगों के सामने +1 और इधर भी क्या हो जाएगा दोस्तों +1। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए इसमें क्या क्या उसने घटा दिया, इसमें भी घटा दिया, सब में क्या हो रहा है दोस्तों घट रहा है, इस प्रकार से क्या हो रहा है घट रहा है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो मुलाकात होगी।